नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम आपको आज बताने वाले हैं सभी 12 राशियों का साप्ताहिक जो राशिफल है उसके बारे में हम बात करेंगे। किस राशि के लिए अच्छा रहने वाला है, किस राशि में क्या बदलाव होने वाले हैं, किसकी किस्मत चमकने वाली है, किस तरीके से ये आपको पूरा सप्ताह जो है आपका जाने वाला है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हमने सारी 12 राशियों का जो साप्ताहिक राशिफल है उसके बारे में बताया है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप अपनी राशि के बारे में भी जान सकें। तो आइए चलो शुरू करते हैं। ये सप्ताह जो है 27 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 3 मई तक का है। तो इस एक हफ्ते के हम बारे में बात करेंगे। तो पहली जो हमारी राशि है वो रहेगी मेष राशि। मेष राशि के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। ये सप्ताह मेष राशि वालों के लिए जो है काफ़ी ऊर्जावान और नए अवसर लेके आने वाला है। इस समय आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने रुके हुए कामों को पूरा करने में सफल रहेंगे। मतलब जो भी आपके काम अटक रहे हैं, किसी कारणवश नहीं हो पा रहे हैं, वो भी इस सप्ताह पूरे होते नजर आ रहे हैं। आर्थिक रूप से देखा जाए तो धन प्राप्ति के योग जो है वो आपके बन रहे हैं। खासकर अगर आपने कहीं निवेश किया हुआ है तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि खर्चों पर आपको नियंत्रण जरूर रखना होगा, क्योंकि अचानक कुछ बड़े खर्चे जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। कैरियर और नौकरी के क्षेत्र में जो है ये समय आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। बॉस या सीनियर्स जो है वो आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी आपको मिलने की संभावना है। रिश्तों की बात करें तो परिवार का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस भी आपकी हो सकती है, तो उसमें आपको धैर्य रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन ओवरवर्क से आपको बचना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा काम ना करें कि आपको थकान रहे या आप मतलब फिजिकली या मेंटली आपको किसी भी तरीके से परेशानी हो। अब हम जान लेते हैं कि आपको किन किन क्या क्या उपाय करने हैं। इस सप्ताह मंगलवार को आपको हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें लाल फूल जरूर चढ़ाएं। इससे जो है आपके रुके हुए काम जो है वो भी पूरे होते हैं और जो भी कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वो आपकी सही होती नजर आएगी। लकी नंबर जो इस सप्ताह आपका रहने वाला है वो रहेगा 9 और लकी कलर जो है वो आपका रहेगा लाल। आगे हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि का इस सप्ताह जो राशिफल है वो कैसा रहने वाला है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा संतुलन बनाकर चलने वाला रहेगा। आर्थिक स्थिति जो है आपकी वो सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चे जो है वो आपके यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए बजट प्लानिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। इस सप्ताह आप जो है किसी बड़ी खरीदारी की योजना भी बना सकते हैं। नौकरी और कैरियर में आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। नए अवसर आपको मिलने की उम्मीद यहाँ पे दिख रही है, जिससे शुरुआत में थोड़ा आपको प्रेशर महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे संभाल लेंगे। और जब बिजनेस करने वालों के लिए ये समय ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि बड़ा रिस्क लेने से आपको बचना होगा। कोई भी ऐसा रिस्क ना ले इस सप्ताह, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत या कठिनाई होती नजर आ रही है।
रिश्तों में मिठास जो है वो आपकी बनी रहेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका आपको जो है वो मिलेगा। प्रेम संबंध जो हैं वो आपके सकारात्मक होंगे। स्वास्थ्य के मामले में अगर बात करें तो आपको खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पेट से जुड़ी समस्या यहाँ आपको होती नज़र आ रही हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ आप ना खाएं जिससे आपका डाइजेशन खराब हो या कोई भी सेहत से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो। अब हम जान लेते हैं कि आपको क्या क्या उपाय करने रहेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो उपाय है वो है, शुक्रवार को आपको माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई अर्पित करनी है। सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई आप जा कर के माता के मंदिर में उन्हें अर्पित कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर के मंदिर में भी माता लक्ष्मी को विराजमान किया हुआ है तो वहाँ भी उन्हें चढ़ा सकते हैं। लकी नंबर जो आपका रहने वाला है वो रहेगा 6 और लकी कलर आपका रहेगा सफ़ेद, मतलब वाइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि का जो इस सप्ताह का जो राशिफल है वो कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए काफ़ी एक्टिव और बदलावों से भरा रहेगा। बहुत सारे चेंजेस जो हैं आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप नई योजनाएं बनाएंगे और उन्हें लागू करने की भी कोशिश करेंगे। आपको ये लगेगा कि मतलब नए तरीके से हम किसी काम को कर सकते हैं और क्यों ना हम उन्हें एग्जीक्यूट भी करें। आर्थिक रूप से अचानक धन लाभ आपको हो सकता है। कोई रुका हुआ पैसा या तो आपका आ सकता है, या आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, या किसी भी तरीके से आप कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है उसमें आपको लाभ मिल सकता है। खासकर अगर आप फ्रीलांस या साइड इनकम से जुड़े हुए हैं तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। फ्रीलांस वालों के लिए मतलब उन्हें नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, या कोई पैसा उनका मार्केट में अटका हुआ है वो उनका वापस आ सकता है। नौकरी में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कुछ लोगों को नई जॉब के ऑफर भी मिल सकती हैं। अभी पता है कि अप्रैल का महीना तो वैसे ही सब उथल पुथल होता है। सब सोचते हैं कि हमारा इंक्रीमेंट होगा, उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट नहीं हो पाता है, तो फिर वो नए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को खोजना शुरू कर देते हैं। कई सफल हो जाते हैं, कई नहीं हो पाते हैं, बट आपके लिए जो है ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में कोई नई डील आपकी फाइनल हो सकती है। मतलब किसी भी तरीके से आपको जो है पैसे आने के योग मिल रहे हैं। रिश्तों में थोड़ी उलझन आ सकती है, इसलिए बातचीत में सावधानी रखें। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से बहस ना करें। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव भी आपका रह सकता है, इसीलिए आपको बहुत ही सतर्क रह के बहुत ही सोच समझ कर आपको यहाँ पे बोलने की ज़रूरत है। हर चीज़ों को मतलब समझने की भी आपको ज़रूरत है। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव से बचना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, नए आपको योजनाएं आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेंटल जो है स्ट्रेस रहेगा, बट आपको उससे किसी न किसी तरीके से आपको उसको मैनेज करना है, परेशान नहीं होना है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं या आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं, उससे भी आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं उपायों के, क्या क्या उपाय आपको करने हैं। बुधवार के दिन मिथुन राशि वालों को गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी है। दूब नहीं होती है जो हरी हरी कच्ची दूब, तो वो आपको ले करके धो के अच्छे से उसे स्वच्छ पानी से धो के आपको गणेश जी को अर्पित करनी है। अगर आपने अपने घर में गणेश जी को विराजमान किया हुआ है तो आप वहाँ चढ़ा सकते हैं, नहीं तो किसी मंदिर में जाकर भी आप चढ़ा सकते हैं। लकी नंबर जो आपका रहेगा वो रहेगा 5 और लकी कलर जो है वो आपका रहने वाला है हरा। कहीं भी आप जाए
तो आप हरा किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप हरा कलर ज़रूर पहन के जाएं। अगर आप नहीं पहन सकते हैं तो एक हरे रंग का रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रख के जाएं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। आगे हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह स्थिरता और संतुलन लेकर आएगा। आर्थिक रूप से स्थिति जो है मजबूत रहेगी आपकी, और आय के नए स्रोत खोल सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये महीना हर किसी के लिए इंक्रीमेंट लेकर आता है, अप्रेजल्स होते हैं। हर का जो प्राइवेट सेक्टर में है बंदा, उनके अप्रेजल्स होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए अभी जो 8वां वेतन वाला जो सिस्टम है, मतलब किसी न किसी तरीके से आपको गवर्नमेंट आप जॉब में है या प्राइवेट हैं, फ्रीलांस हैं, किसी भी तरीके से हैं, तो ये महीना जो है मोस्टली जो व्यक्ति हैं उनके लिए पैसों के मामले में बहुत ही अच्छा रहता है। चाहे आपको किसी को 5,000 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, किसी को 25,000 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, मगर सबको कुछ ना कुछ मिल रहा होता है जो नौकरी व्यवसाय वाले हैं। और जो किसान आदमी होते हैं उनका फसल का टाइम होता है। मजदूर आदमी हैं उनको भी इस टाइम बहुत दिहाड़ियाँ उनकी चल रही होती है। कहीं गेहूँ की कटाई है, कहीं लोग घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उनको भी काम बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए तो कर्क राशि वालों, आप इस सप्ताह बचत करने में भी सफल रहेंगे। नौकरी और कैरियर में जो आपके कोवर्कर्स हैं, सहकर्मी हैं, उनका सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपके जो भी काम है वो आसानी से पूरे होंगे। बिजनेसमैन अगर कोई है तो उसमें भी आपको एक स्थिरता बनी रहेगी, ऐसा नज़र आ रहा है। परिवार के साथ समय बिताने का जो है आपको मौका मिलेगा। अच्छा समय आप अपने परिवार के साथ व्यतीत करेंगे, जिससे कि आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। प्रेम जीवन में भी सकारात्मकता आपकी रहेगी। बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे। बहुत ही पॉजिटिविटी आपके रिलेशन में रहने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है आपके लिए, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो रूटीन की जो चीज़ें हैं, आपको अपने जो दिनचर्या है, अगर आप कोई मेडिटेशन पे हैं तो वो आपको डेली करना है। मेडिकेशन आप ले रहे हैं, कोई दवाइयाँ आप ले रहे हैं, या कोई आप जैसे डेली योगा करते हैं, तो आपको वो कंटिन्यू रखना होगा। तभी आपका जो है स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आगे हम बात करेंगे क्या उपाय आपको करना होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए उपाय जो है वो ये है कि आपको सोमवार को शिव जी को जल अर्पित जरूर करना है। लकी नंबर आपका रहेगा 2 और लकी कलर आपका रहेगा सफ़ेद। कहीं जाएं तो आप सफ़ेद रंग का कपड़ा जरूर पहन कर जाएं। कोई भी शर्ट पहन सकते हैं, पैंट पहन सकते हैं, सॉक्स पहन सकते हैं। अगर आप नहीं पहन सकते हैं तो एक सफ़ेद रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रख कर ले जाएं। आपका हर काम बहुत ही अच्छा होगा, एक पॉजिटिव माइंड सेट होगा आपका। ये थी बात कर्क राशि के बारे में। आगे हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह सफलता और पहचान लेकर आएगा। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। निवेश से अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। आर्थिक रूप से तो मैंने अभी तक आपको बताया हर राशि में, जैसे कि पीछे मैंने बताया है, चारों राशियों में आपको उनको धन लाभ हो रहा है, क्योंकि ये महीना ही ऐसा है जो आपको धन का लाभ जरूर देगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सिंह राशि वाले जातक, तो भी आपको उसमें फ़ायदा ही मिलेगा।
नौकरी में अच्छी मेहनत का फल आपको मिलेगा। प्रमोशन और प्रशंसा मिलने के आपको योग बन रहे हैं। किसी ने सही कहा है, मेहनत से कम और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए ये साफ हमें इस सप्ताह नज़र आता दिख रहा है। बिजनेस करने वालों के लिए ये समय जो है वो विस्तार का है। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स और डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप वो प्रोडक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से आप अपने बिजनेस को जो है वो बड़ा कर सकते हैं इस टाइम पर। ये बहुत ही सही समय है आपके लिए। रिश्तों में जो है अहंकार टकराव का कारण बन सकता है, इसीलिए आपको विनम्रता बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, अपनी ईगो को साइड में रखकर आपको चलना होगा। जितना ज़्यादा अहंकार, घमंड, गुस्सा आप यहाँ दिखाएंगे इस सप्ताह, तो आपके रिश्ते जो हैं वो खराब होते चले जाएंगे। आपको बहुत ही शांत स्वभाव का प्राणी बनना है, बहुत ही विनम्रता से सबसे बात करनी है ताकि आपके काम आसानी से बनते रहें। प्रेम जीवन में रोमांस जो है वो आपका बना रहेगा। आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, आप उसके साथ अपना अच्छा समय व्यतीत करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा आपकी बनी रहेगी, लेकिन पर्याप्त आराम जरूरी है। अगर आप आराम नहीं करेंगे, आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां यहाँ होती नजर आ रही हैं। इसीलिए आपको हिदायत दी गई है कि आप पर्याप्त आराम ज़रूर करें। अपना टाइम कहीं घूमने में या ऑयली चीज़ें खाने में, इन सब में वेस्ट ना करें। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें बहुत ही स्मूथ चलें, अच्छे से सारे काम हो, इसके लिए आपको क्या उपाय करना है, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको रविवार का दिन जो है सूर्यदेव का होता है, उस दिन आपको सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाना है। वैसे तो आप रोज़ चढ़ाइए, मगर अगर रविवार के दिन अगर आप चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फलदायी रहने वाला है। लकी नंबर जो आपका रहेगा वो रहेगा 1 नंबर, और लकी कलर आपका रहेगा सुनहरा गोल्डन कलर। आगे हम बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो कन्या राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए मेहनत और परिणाम दोनों लेकर आने वाला है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम भी यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय आप अपने काम को लेके काफ़ी गंभीर रहने वाले हैं और आपकी यही लगन आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी। जितना लगन और मेहनत से आप काम करेंगे, उतनी ही सफलता आपको यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति आपकी स्थिर रहेगी। कोई बड़े लाभ के योग आपको यहाँ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वृद्धि जरूर होगी। मतलब सडन अगर हम कहें कि इस सप्ताह आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें, मगर हाँ, इन फ्यूचर अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आपको धन लाभ जरूर होता नजर आ रहा है। अगर आप कहीं निवेश करने का सोच रहे हैं तो सोच समझ कर निर्णय लें। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपने बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको अभी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए ये सही समय नज़र नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको बहुत ही सोच समझ कर कोई भी फैसला लेना होगा। नौकरी और कैरियर की बात करें तो उसमें आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है।
जाहिर सी बात है, जब हमें नए अवसर मिलते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम प्रमोट हो गए हैं या हमें हमारा इंक्रीमेंट हो गया है या किसी भी तरीके से हमें नई जिम्मेदारियां मिलती हैं, तो हम उसको सोचते हैं कि हम इस काबिल हैं कि हम उस काम को कर सकें। तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा और आप और अच्छे से काम कर पाएंगे। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे संकेत है। आप इस समय नौकरी बदल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या पता आपको कोई अच्छा अवसर मिल भी जाए, मगर आपको समझदारी की बात यह है कि आपको सोच समझ कर ही फैसला लेना है। हर तरीके से, हर पहलू से आपको नौकरी को या पैसे को आपको देखकर चलना होगा। रिश्तों में यह सप्ताह अच्छा रहेगा, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा और घर का माहौल भी बहुत ही शांत रहने वाला है। प्रेम संबंधों में समझदारी आपकी बढ़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में अपने रूटीन पर आपको ध्यान देना होगा, खासकर पेट और डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसा ना खाए जिससे आपका डाइजेशन खराब हो, आप फूड पॉइजनिंग हो जाए या पेट में कोई तो दिक्कत हो जाए, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस, कुछ भी पेट से रिलेटेड आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए आपको हेल्दी खाना ही खाना है। आपको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो, चीज़ें आपकी बहुत ही आराम से चलें, सब चीज़ें पॉजिटिव हों, इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। आपको क्या करना है, बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनने हैं आपको, और उन हरे रंग के कपड़े पहन के आपको गणेश जी की पूजा करनी है। मतलब वो कुछ भी हरा पहन सकते हैं एक चीज़, या अगर आप हो सके तो पूरे ही हरे कपड़े पहन ली, फिर गणेश जी की पूजा कीजिए। लकी नंबर आपका रहेगा 5, लकी कलर आपका रहेगा हरा। हरा रंग आपके लिए शुभ रहने वाला है। आगे हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि वालों के लिए 27 अप्रैल से 3 मई का ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो इसमें आपको थोड़ा सोच समझकर कदम उठाने का है आपका। अचानक से कोई फैसले ना लें, एकदम से हाइपर ना हो, झटपट कोई फैसला नहीं लेना है। हर चीज़ को सोच समझकर आपको देखना है, हर एंगल से आपको परखना है, तभी कोई डिसीजन लेना है। आर्थिक रूप से खर्च आपके बढ़ सकते हैं, इसीलिए फिजूल खर्चों से आपको बचने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा अनावश्यक खर्चा आप ना करें जिससे कि आपको फिर फ्यूचर में दिक्कत हो। हालांकि कुछ पुराने निवेश से आपको लाभ मिल सकता है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करी हुई है वो आपको प्रॉफिट दे सकती है, जो कि नौकरी और कैरियर में आपके बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। आप या तो नौकरी देख सकते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिल सकती हैं, कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियाँ या नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको नया, अगर आप फ्रीलांसर हैं आपको नए वो प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। किसी भी तरीके से जो है आपके तरक्की होने के संकेत यहाँ नज़र आ रहे हैं। बिजनेस में पार्टनरशिप से फ़ायदा होगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये सही समय है, इससे आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन कोई भी डिसीज़न आपको सोच समझ कर ही लेना है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी कि कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है किसी भी तरह के। रिश्तों की बात करें तो जीवन साथी के साथ तालमेल आपको बनाए रखना होगा। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना होगा। अगर आप छोटी बातों को लेकर बहस करेंगे तो वो बातें बड़ी हो जाती हैं, फिर वो आप परेशान कर सकती हैं। प्रेमी जीवन में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या आप किसी के साथ लव एंड अफेयर्स में हैं तो आपको जो है यहाँ पे दूरियां नज़र होती आ सकती हैं, मगर आपको वही सोच समझ कर हर फैसला लेना है। जल्दबाजी में आपको कुछ भी नहीं कहना है।
स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव से आपको बचना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब आपको करना होगा ताकि आप मेंटली और फिजिकली फिट रह सकें। अगर हम फिट हैं तो हम और भी चीज़ों को अच्छे से संभाल सकते हैं। शुक्रवार को एक उपाय आपको करना है, आपको माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल जरूर चढ़ाना है। इससे परेशानियां जो हैं वो कम हो जाएंगी। लकी नंबर आपका रहेगा 6 और लकी कलर आपका रहेगा गुलाबी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफ़ी सकारात्मक और प्रॉफिटेबल है, पॉजिटिव है, प्रॉफिट देने वाला है। आर्थिक रूप से धन लाभ के मजबूत योग आपके यहाँ पे बन रहे हैं। खासकर अगर आपने पहले कोई निवेश किया है तो उसका फायदा आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा। अगर आप नौकरी या कैरियर में हैं तो आपको सफलता मिलेगी, आपके काम की सराहना होगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को। बिजनेस में अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कोई नई डील आपकी फाइनल हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। रिश्तों में मधुरता आपकी बनी रहेगी और परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। प्रेमी जीवन भी आपका अच्छा रहेगा और आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में भी ऊर्जा आपकी बनी रहेगी, लेकिन अत्यधिक काम से बचना बहुत ज़रूरी है। ओवरलोड ना करें, बहुत ज़्यादा काम ना करें कि आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो। साथ साथ आपको योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है ताकि आपकी जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक बना रहे। उपाय आपको यहाँ पे क्या करना है कि मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर आपको यहाँ लगाना है, तो इससे आपके काम सही होते चले जाएंगे और आपके जो जीवन में पॉजिटिविटी है वो भी आएगी। लकी नंबर आपका रहेगा 9 और लकी कलर आपका रहेगा लाल। आगे हम बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों के लिए ये जो वीक है, ये सप्ताह है, नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आ रहा है। आर्थिक रूप से आय के नए रास्ते आपके खुल सकते हैं। धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। कोई भी आपको पैसे से रिलेटेड जो है आपको बेनिफिट यहाँ होने वाला है। नौकरी और कैरियर में ग्रोथ के संकेत आपको दिख रहे हैं। जो लोग लंबे टाइम से प्रमोशन का वेट कर रहे थे उनकी प्रमोशन हो सकती है। जिनका पैसा अटका हुआ था उनका पैसा आ सकता है। और बिजनेस अगर मैन है अगर आप, तो बिजनेस भी आपका बड़ा हो सकता है, बढ़ाने का आपका बड़ा करने का आपको मौका मिल रहा है। आप नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, नई चीज़ें ला सकते हैं, तो ये समय उसके लिए बिल्कुल सही रहने वाला है। रिश्तों में सकारात्मकता आपकी बनी रहेगी। परिवार और दोस्तों का साथ भी आपको यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रेमी जीवन जो है वो आपका अच्छा समय रहेगा। अगर आप प्यार में हैं किसी से तो एक बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन नियमित व्यायाम जरूरी है। आसानी से लेकर चलते हैं, किसी भी तरह की स्वास्थ्य को लेके कोई लापरवाही नहीं बरतते हैं, ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से हमें चीज़ों को करना है। उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी है और पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने पूजा करते समय। या पूरे दिन पहनने चाहें तो पहन सकते हैं अगर पहन पाए तो, नहीं तो पूजा करते समय तो जरूर आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। लकी नंबर आपका रहेगा 3
और लकी कलर आपका रहेगा पीला, येलो कलर। आगे हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह मेहनत और धैर्य का है। आपको हार्ड वर्क भी करना है और पेशेंस भी रखना है। अब ये ना सोचिए कि आपने इतनी मेहनत करी है और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मेहनत से कम कभी किसी को नहीं मिलता। जितनी मेहनत करेगी उतना आपको फल ज़रूर मिलेगा। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे आपका सुधार होगा, लेकिन तुरंत बड़े लाभ की उम्मीद ना रखें। आप ये ना सोचें कि कहीं से एकदम से मतलब पैसा आ जाएगा, कि कोई लॉटरी निकल जाएगी या आपको कोई कर्जा है तो वो कोई माफ़ कर देगा, तो ऐसा नहीं है। आपको लाभ के लिए इंतज़ार ज़रूर करना होगा। खर्च को आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अनावश्यक कोई भी खर्च ना करें। नौकरी और जो कैरियर में आपकी स्थिरता बनी रहेगी, कोई भी बदलाव होता यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि काम का दबाव जो है वो आपका थोड़ा बढ़ सकता है, वर्क प्रेशर आपका बढ़ सकता है, तो उससे भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस करने वालों के लिए ये समय सामान्य रहेगा। उनको भी कोई मतलब ना तो कोई लाभ होने की उम्मीद दिख रही है, ना कोई हानि होने की। जो एक स्मूथ जो आपका बिजनेस चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। रिश्तों में थोड़ी दूरी आपको महसूस हो सकती है, इसलिए अपने प्रियजनों के साथ समय जरूर बिताएं, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए मेहनत का है। आप बिजी रहेंगे, अपने रिश्तों को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी असहज महसूस करते हैं। तो थोड़ा टाइम निकाल कर अपने परिवार को समय जरूर दें। स्वास्थ्य के मामले में थकान और कमजोरी आपको महसूस होगी, तो आप आराम जरूर करें। मेहनत के साथ आपको आराम करने की भी बहुत ज़रूरत है। अगर आप शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। लकी नंबर आपका रहेगा 8 और लकी कलर जो है वह आपका रहेगा नीला। आगे हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है नई योजनाएं और नई सफलता का संकेत दे रहा है। आप नई कोई प्लानिंग्स कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। आर्थिक रूप से ये समय आपका अच्छा रहेगा। नए इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट हो सकता है। नौकरी और कैरियर में आपकी योजनाएं सफल होंगी और आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। बिजनेस में भी विस्तार के योग हैं। रिश्तों में अगर आप संतुलन बना रहेगा आपका, परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में भी आपका सकारात्मकता बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में ये सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बस आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। शनिवार को आपको ज़रूरतमंद को दान जरूर करना है। आपकी अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ भी दान कर सकते हैं, मगर किसी ऐसे आदमी को दें जिसको उसकी ज़रूरत हो। लकी नंबर जो रहेगा वो रहेगा आपका 8 और लकी कलर रहेगा आसमानी स्काई ब्लू कलर। लास्ट है आपका मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है वो इमोशनल रहने वाला है, मजबूत रहने वाला है, मतलब भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने वाला है। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि रहेगी, भावनात्मकता आपकी बढ़ेगी। आर्थिक रूप से धन लाभ के आपको अवसर मिल रहे हैं, लेकिन खर्च भी साथ साथ बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं।
तो आपको चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी अनावश्यक खर्चे आपको नहीं करने हैं। नौकरी और करियर में नई शुरुआत के संकेत हैं। कुछ लोगों को नई जॉब या नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। बिजनेस में धीरे धीरे इंक्रीमेंट होती हुई, ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। रिश्तों में जो है भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और परिवार का आपको सहयोग भी मिलेगा। प्रेम जीवन में भी मधुरता आपकी बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में जो है मानसिक शांति आपको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ध्यान लगाते हैं या योग करते हैं तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल जरूर अर्पित करने हैं। इससे जो है आपके काम बनते चले जाएंगे। लकी नंबर आपका रहेगा 7 और लकी कलर आपका रहेगा येलो, पीला कलर। तो ये थी हमारी 12 राशियाँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप अगर अपनी कोई भी अपनी राशि के बारे में जानना चाहता है डिटेल में, तो वो हमें कमेंट कर सकता है। डेली राशिफल जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। रोज़ सुबह 11 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ दैनिक राशिफल के लिए। और हर सोमवार को साप्ताहिक राशिफल की वीडियो अपलोड होती है हमारे चैनल पे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।